हेलो भाइयों। तो कैसे आप सब। आज यूपीएसआई के लिए मैथ में जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है। जब हम किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने के लिए कुछ नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि अगर वो ट्रिक्स आपको नहीं पता तो आप उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, क्या होती है डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम जब तो इसमें पॉइंट होता है, जैसे एक 2 का पढ़ेंगे, 3 का पढ़ेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 11। ये इतने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, 3 की पढ़ेंगे, 4 की पढ़ेंगे, ऐसे डॉट डॉट करके 11 तक डिविजिबिलिटी हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं पहला 2 की डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ 2। रूल्स ऑफ 2, 2 का नियम क्या होता है, यानी कि वे सभी संख्याएं 2 से विभाजकता होगी जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 8 होगा, वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल 2, 4, 0, जिसका इकाई अंक 2, 4, 8 या फिर 0 है, तो वह पूर्णतः 2 से विभाजकता होगी। जैसे मैंने 240 है, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी कब, जब 2 से तो 120, ये पूर्णतः 2 से विभाजित है। जैसे और भी कोई संख्या 1, 4, 5, 6, 8, 9, 2, बट ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि इकाई अंक उसका एक सम नंबर है या फिर 2 है जो पूर्णतः विभाजित होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट, जैसे अगली संख्या ली जाए 4, 6, 3, 8, 2, 4, क्या ये पूर्णतः संख्या 2 से विभाजितता होगी? तो जी हाँ। क्यों? क्योंकि उसका इकाई अंक 2, 4, 8 में से कोई एक अंक हो, तो वो क्या है 4, तो वो क्या होगी 2 से विभाजकता होगी। तो मेन पॉइंट बस क्या चाहिए इसमें, यानी कि 2 से विभाजकता का नियम मैंने, अगर आपको संख्या का इकाई अंक या फिर संख्या का यूनिट डिजिट 0, 2, 4 या फिर 8 में से कोई भी हो, तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक। अब बात करेंगे रूल्स ऑफ थर्ड।
रूल्स ऑफ थर्ड का क्या होता है? अगर कोई संख्या है, जैसे इमेजिन कीजिए कि मैंने संख्या लिख दी 1 4 5 3, 1 4 5 3 और 2, मैंने क्या संख्या लिखी थी ये वाली। क्या ये 2 से विभाजकता है? तो आपने कहा जी हाँ। क्यों? क्योंकि उसका इकाई अंक 2 है। तो क्या ये साबित कर सकती हो कि इकाई अंक सम है तो वो 3 से विभाज्यता होगी? जी हाँ, हो सकती है, बट पूर्णतः नहीं कह सकती। जैसे क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, यानी कि संख्याओं का योग, संख्याओं के प्लेस वैल्यू का योग अगर 3 से विभाजकता है या 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल है ये वाला, ठीक। अगर इन्हें ऐड किया जाए, क्या ऐड किया जाए, 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 2 15, क्या 15 3 से विभाजित है? तो जी हाँ, क्या कहेंगे? जी हाँ, विभाजित है। अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो क्या वो 2 से विभाजित होगी? जी नहीं कह सकते। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट मैंने क्या 3 4 5, 3 4 5 1 और 2, क्या ये 3 से विभाजित है? जी हाँ, क्योंकि मैंने यही अंक क्या कर दिए, उधर उधर पलट दिए। तो क्या ये इनका योग 15 नहीं होगा? जी हाँ, 3 से विभाजित किया तो क्या 5 बार विभाजित होगा। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो सकती है, अगर मैं यहाँ पर 4 कर देता तो क्या 3 5 1 2 4, फिर भी ये 3 से विभाजित होती। क्यों? क्योंकि संख्याओं का योग 15 है, क्योंकि संख्याओं के अंकों का योग कितना है? 15, तो पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट अंक देखिए, जैसे मैंने लिखिया 1 6 8 2 3, क्या ये 3 से विभाजित होगी? तो जी हम कह सकते हैं, अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 7 और 8 15, 15 2 17, 17 3 20, तो संख्याओं का योग या फिर संख्याओं के अंकों का योग 20 है, इसलिए वो 3 से विभाजित नहीं हो सकता, क्योंकि 3 का मल्टीपल 20 नहीं होता और ना ही उनका गुणांक होता। तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट, 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? 4 का डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ फोर्थ, रूल्स ऑफ फोर्थ क्या होता है? रूल्स ऑफ फोर्थ, यदि वे संख्या जिनका अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। यानी कि मैं लिख दूँ, यानी कि वे संख्याएं, वे संख्याएं 4 से विभाजित होगी,
4 से विभाजित होगी यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं। 4 से विभाज्य, जैसे 1 3 2 4। तो मैंने क्या बोला, क्योंकि वे संख्याएं 4 से विभाजित होगी यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य। तो क्या ये 2 अंक 4 से विभाजित हैं? आपने कहा जी हाँ, क्योंकि ये इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित है। 4 6 24। तो ये पूर्णतः संख्या 13 2 4 4 से विभाजित होगी। क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। नेक्स्ट, जैसे 3 8 4 1। क्या ये 4 से विभाजित होगी? जी आपने कहा नहीं, क्योंकि इकाई अंक 1 है और दहाई अंक 4 है, बट वो 2 से ही विभाजकता नहीं है या विभाज्य नहीं है, तो 4 से विभाजित नहीं हो सकते। तो ये संख्या विभाजित नहीं है। मैंने क्या 1 4 3 8 2। आपने कहा 4 से विभाजितता कब होगी? जब इकाई अंक और दहाई अंक दोनों 4 से विभाजित होंगे, तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होगी। तो क्या 4 से विभाजित होगी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका इकाई और दहाई अंक 4 से विभाजित नहीं होता, तो वो संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट, 5 का डिविजिबिलिटी रूल। रूल्स ऑफ 5। रूल्स ऑफ 5 क्या कहता है? यदि संख्या के इकाई अंक 0 या फिर 5 है, तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। देखें, वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं 5 से विभाज्य होगी जिनका इकाई अंक 0 या फिर 5 है। लेकिन वे सभी संख्या 5 से विभाज्य होगी जिनका इकाई अंक 0 या फिर 5 है। जैसे मैंने क्या बोला, 2 5 0। क्या 5 से विभाजित होगी? जी हाँ। मैंने क्या 8 6 9 5। क्या 5 से विभाजित होगी? जी हाँ। मैंने क्या 1 3 5। 5 से विभाजित होगी कि जी हाँ, 5 से विभाजित होगी। मैंने क्या 8 3 5 4 6 5। क्या 5 से विभाजित होगी? जी हाँ। क्यों? क्योंकि उसका इकाई अंक 5 है, तो 5 से विभाजित होगी। नेक्स्ट, छः का नियम। सिक्स, अगर कोई संख्या
संख्या 2,3 से विभाज्य है तो वह विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी, क्योंकि 6 का फैक्टर 2,3 होते हैं, इसीलिए 2,3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे 1, 3, 4, 5 और 2, क्या ये संख्या 6 से विभाज्य है? तो 2 से तो विभाज्य है ही है, पर चेक करेंगे 3 से। 4 और 4 8, 8 और 7 15, तो ये संख्या 3 से भी विभाजित है। तो इसका मतलब ये 6 से विभाज्य है। क्या? क्योंकि संख्या 3 से विभाज्यता है, 3 से विभाज्यता है। और 2 से विभाज्य तो वो संख्या कैसे विभाजित होगी? 6 से। जैसे नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, 3, 2, 1, 4 और 2, क्या ये संख्या 6 से विभाजित हो? तो चेक करेंगे। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12, तो ये संख्या 3 से तो विभाजित है ही है, पर 2 से विभाजितता है, तो इसलिए यह संख्या 6 से विभाजक होगी, इसलिए यह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो रूल्स ऑफ 7 क्या कहते हैं? रूल्स ऑफ 7, रूल्स ऑफ क्या कहता है? वे संख्याएं जिनका इकाई अंक का 2 गुना करके, क्योंकि वे संख्याएं जिनका इकाई अंक का 2 गुना करके अगली संख्या में से घटा दीजिए। अगर वो संख्या 7 से विभाजित है तो उसे घटा दीजिए। शेष संख्या 7 से विभाजित है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी, यानी कि वे संख्या जिनका इकाई अंक का 2 गुना करके अगली संख्या में से घटा देने पर शेष संख्या अगर 7 से विभाजित है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे इमेजिन कीजिए, कोई संख्या मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 2। अगर चेक करना पड़ेगा तो इसका 2 गुना करके, 2 दूना 4, तो ये 4 हो गया। अब किस में से घटेगा? इसमें से।
क्या बचा? 0, 3, 2, 1। क्या ये 7 से विभाजित है? 7 एकन 7, बच्चे कितने? 5, 7 8 56। जी नहीं, क्योंकि ये 7 से विभाजित नहीं है। नेक्स्ट संख्या देखेंगे। नेक्स्ट संख्या देखिए 47 32। 47 32, इसका इकाई अंक का दुगुना कीजिए। इसका दुगुना और इसमें से घटा देंगे। 4, बचे कितने? 13 में तो 9, 9, 6, 4। क्या विभाजित नहीं है? तो फिर इसका दोगुना करके बचे कितने? 18 घटा। 16 में तो 16 में थे 18 घटा थे। 16 में थे 8, 3 में थे गए 2। तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी जब उसका इकाई अंक का दोगुना करके अगली संख्या में से घटा देते हैं। 469 आई, 469 में से 9 का दोगुना करके अगली संख्या में से 18 घटाते बचा कितना? 28। तो ये संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित होगी। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ 8। यानी कि वह संख्या जिनके अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि वे संख्याएं जिनका अंतिम 3 अंक, जिनके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या समझा? यानी कि वे संख्या जिनके अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। जैसे 3 4 5 6 8, क्या ये 8 से विभाजित होगी? नहीं। मैंने बोला अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होंगे, मैंने कि 8 एकन 8, 8 और 64, तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। कौन सी? 3 4 5 8 6 4, ये पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 6 8 9 4 0 8, क्या ये पूर्णतः विभाजित होगी? जी हाँ, क्योंकि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं। क्योंकि 8 5 40, 8 एकन 8 पूर्णतः विभाजित है, तो संख्या ये पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। नेक्स्ट, नौ का यानी कि वे
सभी संख्या जिनके अंकों का योग, वे सभी संख्या जिनके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है, अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मैंने एक संख्या ली 2 3 4 6 3, कन्वर्ट कीजिए इसको और ऐड कीजिए। यानी कि 5 और 4 9 और 9 6 14, सॉरी 9 6 15 और 3 18, कितने हुए 18। क्या 9 से विभाजित होगी? जी हाँ, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर क्या समझ में आया? अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। बट अगर संख्या का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित नहीं हो सकती। अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। ये मेन पॉइंट है इसमें। अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो वो 9 से विभाजित नहीं हो सकती, बट अगर 9 से विभाजित है तो वो 3 से विभाजित हो सकती है। क्या समझा? अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो वो 9 से नहीं होगी, बट 9 से है तो 3 से विभाजित हो सकती है। क्या हो सकती है? वो 3 से विभाजित हो सकती है। ठीक, अब चलते हैं 11th का नियम। रूल्स ऑफ 11 क्या होता है? यानी कि वे सभी संख्याएं जिनके अंकों की प्लेस वैल्यू में ऑड तथा सम प्लेस वैल्यू की अंकों का योग का अंतर अगर 0 या फिर 11 या फिर 11 का मल्टीपल है तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। जैसे मैंने समझाया, मैंने क्या समझा? 1 3 4 5 2, क्या ये अविभाजित है? जी हाँ, कीजिए। 6 और 2 8, 5 और 3 8, अंतर देखा है 0। तो यह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी, क्योंकि उसने कहा है कि संख्या के प्लेस वैल्यू का ऑड और सम के अंकों का योग का अंतर 0 या फिर 11 है, तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। तो इससे अब बात करते क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन मैंने लिखा जैसे क्या बात करते हैं? क्वेश्चन क्या है? 4 6 8 3
एक्स 2। बताइए x का मान क्या होगा जब संख्या 3 से विभाजित है। x का मान क्या होगा जब संख्या 3 से विभाजित है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि सभी संख्याओं का योग देख लिए न्यूनतम मान देखा जाए तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 3 का मल्टीपल होगा, 3 से 3 खत्म, 8 और 4 12, 12 3 3 खत्म, बचेगा 2, 2 प्लस एक्स। तो मैं कह सकता हूँ प्लस, अगर x की जगह 1 हो तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। ऐसा ही क्वेश्चन हर रूल पर आ सकता है। हो सकता है 4 के आ सकता है, हो सकता है 8 पर आ सकता है, हो सकता है कि 9 पर आ सकता है, हो सकता है कि मल्टीपल दे सकता है आपको। जैसे 72 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा, कोई संख्या x और y यहाँ पर हो सकता है कि जैसे 4 6 8 बाई 3 4 x 2। अगर संख्या 8 से विभाजित 72 से विभाजित है तो बताइए x और y का मान क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते। तो ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, थैंक्स।